आबनाए हुर्मुज़ और इराक़ी समंदरी हदूद में जहाज़ों पर हमले। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 7% बढ़ गईं। WTI खाम तेल $93.80 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल $99 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। आलमी तवानाई एजेंसी की जानिब से तारीखी 40 करोड़ बैरल तेल ज़खायर मार्केट में लाने के ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में मंदी। इराक़ की समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराक़ी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। दोनों जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। ओमान की सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के ज़खायर में आग लग गई। बहरीन के इलाके मुहर्रिक में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला। मंगल को भी आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ था। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझा दी गई। इसराइल के रात गए लबनान पर शदीद हमले। आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। 6 अफराद जाँ बहक। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। कहा, तेल कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से 1 बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फ़ी बैरल की तवक्को रखी जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जंग जीत चुके, लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, ईरान से नहीं जाएंगे। 11 दिन में अमेरिकी अफवाज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। ट्रंप की महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल जारी करने की इजाज़त। अमेरिकी महकमा तवानाई के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फराहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सह्यूनी रजीम और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के आइनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए और मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ कि आइंदा ईरान पर जारहत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा दोहराया। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की मज़म्मत। खलीजी ममालिक की पेश करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को ख़तरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। एक मुल्क को ख़ित्ते के हमसाया ममालिक को डिक्टेट करने का हक़ नहीं। मुज़ाकरात और सफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी हुई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरानी अफवाज बैंक पर बमबारी का बदला लेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनागाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। बोले, सूरत हाल मजीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिश पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि ये मजीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले। फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की फ़ौजी तहक़ीक़ात में ईरान में बच्चियों के एलिमेंट्री स्कूल पर हमले का ज़िम्मेदार अमरीकी फ़ौज को ठहरा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी तहक़ीक़ात में पता चला कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। इस अमरीकी हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 ईरानी शहीद हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बच्चियों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों में की गई सबसे बड़ी और सबसे भयानक फ़ौजी गलती गर्दानी जा रही है। दुबई में ड्रोन हमले में जाँ बहक मजदूर की लाश हैदराबाद कासिमाबाद पहुंचा दी गई। 7 मार्च को दुबई में अलबरशा के करीब मुजफ्फर बरूही की कार पर ड्रोन गिरा था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNAC का जहाज़ सऊदीया की यम्बू पोर्ट पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक जहाज़ पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ आज कराची के लिए रवाना होगा। PNAC का एक और जहाज़ शालामार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि तेल की तरसील कुवैत, सऊदी अरब और कतर से मुतबादिल रूट से हो रही है। ओमान, फुजैरा और बहरा अहमर को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम IMF प्रोग्राम में हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, वज़ीर आज़म ने कहा है, तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल के महफूज ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। ये तेल तंजीम के हर रुकन मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब मुद्दत में मार्केट में फराहम किया जाएगा। तंजीम के 32 अरकान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। फैसला फ्रांस की सरबराही में G7 रहनुमाओं के इजलास में किया गया। और मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस 10 ममालिक का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से दोहा, बहरीन, दुबई और अबूधाबी की आज भी 55 परवाज़ें मनसूख। 13 रोज़ के दौरान पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1739 हो गई।